हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम आपके लिए एनवायरनमेंट के जो है वो इंपॉर्टेंट जो करंट के टॉपिक्स हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। वैसे ही उनमें से आज एक टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है आपके लिए, और टॉपिक का नाम है टाइगर रिजर्व इन न्यूज। तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व जो है वो आपके हाल ही में जो है वो न्यूज में चल रहे हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, और वो क्यों न्यूज में है वो भी हम जानेंगे। तो गाइज आइए चलते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला जो हमारे पास आएगा तडोबा टाइगर रिजर्व। अब ये तडोबा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि रिसेंटली जो है वो हुआ क्या था कि एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे जो टूरिज्म जो वहां का है, ठीक है, जो वहां पे टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने, तो हुआ क्या कि लगभग 150 टूरिस्ट इन्वॉल्व ड्राइवर्स एंड गाइड्स इन 20 सफारी व्हीकल्स। लगभग 20 सफारी व्हीकल्स में 150 टूरिस्ट जो थे वो बैठे हुए थे, जिसमें से कि कुछ ड्राइवर्स थे और कुछ टूरिस्ट थे और कुछ गाइड्स थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि इस तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में क्या हुआ कि वहां की जो टाइग्रेस थी रोमा, जिसका नाम दिया गया है, ठीक है, टाइग्रेस रोमा T114, ठीक है। तो वहां पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो ये आपके व्हीकल्स थी, टूरिस्ट गाइड्स वाली जो व्हीकल्स थी, जो टूरिस्ट सफारीज थी, टाइगर सफारीज थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि उस टाइग्रेस को घेर लिया, ठीक है, उसको मतलब चारों साइड से घेर लिया और उसको मतलब एक अनएप्रोप्रिएट जो आपकी किया क्या कि उसको घेर लिया और एक अनएप्रोप्रिएट चीजें जो है वहां पे करी, जो कि मतलब सही नहीं होती है किसी भी जानवर के साथ करना, ठीक है। जिसके लिए काफी मतलब वहां पे रोष लोगों में देखा गया, और वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो है वो काफी चीजें देखेगी। तो एज पर NTCA, ठीक है, जो आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ठीक है, उन्होंने उनका जो एक मेंबर सेक्रेटरी है जिनका नाम है गोविंद सागर भारद्वाज, उन्होंने बोला कि इस इंसिडेंट को हम इको टूरिज्म नहीं, अदर देन इको टेररिज्म का जो है वो नाम हम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इको टूरिज्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो जो लोग आ रहे हैं, जो टूरिस्ट बनकर आ रहे हैं, वो उल्टा जो वहां के जो हैबिटेट है उसी को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसको इको टूरिज्म नहीं बल्कि इको टेररिज्म बोलना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ड्राइवर्स को, गाइड्स पे जो फाइन लगाए हैं, ड्राइवर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, 3000 तक का जो है वो फाइन लगाया गया है। तो ये सब चीजें जो है वो करा है, ठीक है। और ड्राइवर्स को जो है परमानेंटली रिमूव कर दिया गया है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो इस टाइगर रिजर्व में हाल ही में देखी गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको पता ही है कि ये आपका बिहार में सिचुएटेड है। अब ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये न्यूज में क्यों है? तो दो तरह से ये न्यूज में, एक कि जो इसकी टाइगर पॉपुलेशन है वो जो है वो ऑफिशियली इंक्रीज कर गई है, ठीक है। NTCA ने जो है वो ऑफिशियली अनाउंस करा है कि आपकी जो ये टाइगर पॉपुलेशन है ये इंक्रीज कर गई है। एज पर 2018 से 2023 का अगर हम डाटा देखें तो पहले 31 थी और अब जो है वो 54 है, ठीक है। दूसरा ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये बिहार का सिर्फ एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि ग्रीन एनर्जी यूज कर रहा है टू प्रोवाइड वाटर टू द वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग टाइगर्स एंड देयर प्रे। मतलब शिकारी और शिकार के लिए, दोनों के लिए जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस, ग्रीन प्रोसेस जो है, ठीक है, वो यूज की जा रही है, ग्रीन एनर्जी यूज की जा रही है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, सोलर पंप्स हैं, उसका यूज किया जा रहा है हॉट समर सीजन में इनको, जानवरों को पानी पिलाने के लिए या उन तक पानी पहुंचाने के लिए। इससे पहले क्या होता था कि आप वहां पे वाटर टैंक्स का यूज करते थे। तो वाटर टैंक्स क्या होते हैं आपके, थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते, महंगे पड़ते हैं, साथ में टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो वहां पे क्या कर दिया, परमानेंटली क्या कर दिया, सोलर पावर्ड पंप्स को जो है वो लगा दिया गया है, और कुछ प्रोसेस में है, मतलब लग रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं कि इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक बिहार का सोल टाइगर रिजर्व है, जो कि ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पे जो है वो सिचुएटेड है, टेराई फॉरेस्ट में, ठीक है। बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, साथ में नेपाल के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ जो है ये बॉर्डर शेयर करता है। गैंजेटिक प्लेन्स हम बोल सकते हैं कि उस प्रॉपर लोकेशन में जो है वो ये सिचुएटेड है, ठीक है, भाबर एंड तराई रीजन्स में। और अगर हम बात करें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021, इट इंडिकेट्स दैट 85.7% ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो टोटल एरिया दैट इज एनवेल्प्ड बाय फॉरेस्ट कवर, की पूरे एरिया में से लगभग 85 से 86% जो एरिया है वो
फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट आपका जो न्यूज में है, पेंच टाइगर रिजर्व। अब देखिए ये पेंच टाइगर रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि हम इसको गिनते हैं मध्य प्रदेश में, मैक्सिमम बाउंड्रीज की मध्य प्रदेश में, बट कुछ हद तक महाराष्ट्र वाली साइड भी जो है वो ये शेयर करता है। तो इस इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क जो है वो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एशिया का 5th है, इंडिया का 1st है। अब ये है क्या, तो देखो जो ये पीटीआर है, पेंच टाइगर रिजर्व, अर्नड दिस टाइटल फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई फ्रॉम लाइट पोल्यूशन अट्रैक्टिंग एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है कि जो नेचर कंजर्वेशन है, कम्युनिटी वेलबींग वाले, उन्होंने क्या करा है कि इसको जो है वो डार्क स्काई पार्क जो है वो बना दिया गया कि जो लाइट पोल्यूशन है वो ना हो, ठीक है। आगे अगर हम इसके बारे में जाने, देखो है क्या कि एक नाइट ऑब्जर्वेटरी जो है वो फंडेड किया गया है बाय द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के द्वारा, विच हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द रिजर्व। अब इसमें क्या है, स्टार गेजिंग एरिया नियर बघौली हैज बीन डेजिग्नेटेड, ठीक है। और लगभग 100 लाइट्स जो नियर बाय विलेजेस की हैं उसको रिप्लेस कर दिया गया है टू रिड्यूस लाइट पोल्यूशन, ठीक है। जो रात का अंधेरे के टाइम में जो लाइट पोल्यूशन होता है, जो लाइट्स हैं, ठीक है, उसको कम करने के लिए जो उसके नियर बाय विलेजेस हैं उसमें लगभग 100 लाइट्स को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये किसके लिए रिनाउंड है, फॉर इट्स बंगाल टाइगर पॉपुलेशन के लिए और उसकी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और ये जो चीजें हैं, द रिजर्व स्पैन्स महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश मैनेज जॉइंटली बाय देम। तो पेंच टाइगर रिजर्व को जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों जो है वो जॉइंटली मैनेज करता है, ठीक है। हालांकि इसका मैक्सिमम पार्ट मध्य प्रदेश में, कुछ पार्ट जो है वो महाराष्ट्र में। क्लियर। इसके बाद आपका जो आता है दैट इज सिंपलीपल टाइगर रिजर्व। अब देखिए ये सिंपलीपल टाइगर रिजर्व आपका कहां पे है, ओडिशा में है। अब ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या करा है, इट रिपोर्ट्स 30 रॉयल बंगाल टाइगर इन इट्स फॉरेस्ट, ठीक है। बट 2022 में एस्टिमेट हुआ था तो यहाँ पे 20 ही पाए गए थे। क्लियर। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंडक्टेड द स्टेट टाइगर सेंसिस, ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेट टाइगर सेंसिस है वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद सेंसस रिवील्स 30 टाइगर्स इन द स्टेट विद सिंपलीपल टाइगर रिजर्व हैविंग 27 एंड द रेस्ट इन अदर डिवीजन। अब मेथोडोलॉजी क्या है, कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइज को जो है वो यूज किया जाता है सेंसस के लिए, ठीक है। जो सेंसस हुई थी यहाँ पे कैमरा ट्रैपिंग एक्सरसाइज या कैमरा ट्रैपिंग जो है वो यूज किया गया था, ठीक है। कंसर्न क्या है, कंसर्न ओवर सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स इन सिंपलीपल टाइगर रिजर्व ड्यू टू इनब्रीडिंग की वजह से जो है वो ये दिक्कत आ रही है, ये कंसर्न बना हुआ है ओडिशा गवर्नमेंट का। एंड ओडिशा गवर्नमेंट रिक्वेस्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। इसलिए जो है वो ये न्यूज में चर्चाओं का विषय बना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को ओडिशा गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है टू इंट्रोड्यूस फीमेल टाइगर्स फ्रॉम अदर एरियाज टू द रिजर्व, कि वो फीमेल टाइगर्स को जो वहां पे इन्वॉल्व करें, वहां पे लेकर आए, सो दैट की ड्यू टू इंटरब्रीडिंग जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो राइज करे। क्लियर। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है टाइगर सफारी इन टाइगर रिजर्व। देखिए ये आपको न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लीन्स टुवर्ड्स अप्रूविंग टाइगर सफारी एट पखराउ उत्तराखंड, जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। उसका जो बफर एरिया है वहां पे अप्रूव कर दी गई है टाइगर सफारी, जो कि पखराउ वाला एरिया बोला जाता है उत्तराखंड का, वहां पे, ठीक है। एंड सफारी पार्क्स आर डेजिग्नेटेड फॉर लोकल टाइगर्स इन नीड, ठीक है, नॉट दोज फ्रॉम जूस एज पर कोर्ट एम्फेसिस। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन given 3 months to conclude investigation into alleged irregularities with CTR, ठीक है। तो मेनली ये न्यूज में जो है वो इसलिए बना हुआ है चर्चाओं का विषय, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टाइगर सफारी को अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है, बफर एरिया वाले में, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उसके बफर एरिया में, बफर जोन में, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इसकी नीड्स एंड कंसर्न की, कि टाइगर सफारी की जो है वो क्या नीड्स है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम एनटीसीए गाइडलाइन की बात करें नीड्स में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, टूरिज्म को जो है वो ईज करेगा, बट जो आपका मतलब स्ट्रेस है वाइल्ड लाइफ में उसको कम करेगा, ठीक है। तो ये एक जो है वो आप बोल सकते हैं सफारी पार्क्स की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस टू ट्रांसफरिंग एनिमल्स की, एक दूसरे मतलब एक जगह से दूसरी जगह या डिस्टेंट जूज में हमें उनको ट्रांसफर करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, सफारी पार्क एक सोल्यूशन है कि वो जो है जो टाइगर्स हैं वो उसी एनवायरनमेंट में, उसी नेचुरल एनवायरनमेंट में रहें, ठीक है।
दूसरा बफर एरिया डेजिग्नेशन, कि हमें जो है वो बफर एरिया हमने डेजिग्नेट कर दिया, ठीक है, जो कि लोकल कम्युनिटीज लाइवलीहुड या डेवलपमेंट नीड्स के लिए जो एक्टिविटीज हैं उनको फुलफिल कर सके। लास्ट, इनकम जनरेशन एंड लोकल सपोर्ट। यहां से क्या होगा, जब सफारी पार्क्स जो है वो इनकम जनरेशन का सपोर्ट मतलब एक जरिया बनेगा, ठीक है, उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, और जो वहां पे लोकल हैबिटेट है, जो लोकल वहां की पॉपुलेशन है, उसको इनकम जनरेट होगी। इनफैक्ट जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उसके लिए भी इनकम जनरेट होगी जब हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। आइए आगे चलते हैं। कंसर्न क्या है, पहला डिसीज ट्रांसमिशन, कि इजिली जो है देखो डिसीजेज जो है वो फैल सकती हैं, ठीक है, वाइल्ड टाइगर्स और अदर वाइल्ड लाइफ के बीच में जो मतलब उनका जो हैबिटेट है वो जब शेयर होगा तो डिसीजेज ट्रांसमिशन जो है वो हो सकती है। फिर कॉन्ट्राडिक्शन विद कंजर्वेशन, ठीक है, ये एक मेन मुद्दा है। लास्ट, फेल्ड टूरिज्म मैनेजमेंट, क्योंकि जब टाइगर सफारी को इन्वॉल्व किया गया है तो जो हमारा पहले का जो एफर्ट है, ठीक है, टू रिड्यूस टूरिस्ट क्राउड्स अराउंड टाइगर्स इन रिजर्व्स, ठीक है, वो हमारा फेल हो जाएगा व्हेन न्यू सफारी रूट्स अट्रैक्टिंग इवन मोर विजिटर्स। जब आप सफारीज को जो है टाइगर सफारीज को आप इंट्रोड्यूस करोगे तो उससे हमारा टूरिज्म जो है वो और बढ़ेगा, जो कि वाइल्ड लाइफ को और ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, हमारे टाइगर्स को जो है वो और ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो ये है हमारे जो कुछ टाइगर रिजर्व जो कि लगातार न्यूज में चर्चाओं का विषय बने रहे हैं, ठीक है, और यहां से जो है वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके इन टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जो स्टैटिक जो चीजें हैं, स्टैटिक नॉलेज है, उन पे भी जो है वो आपने ध्यान देना है। वहां से भी जो है वो कई बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई भी चीज जो कि आपके करंट में चल रही है ना, तो उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट है वो भी जो है वो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर गाइज? बाकी मोर कंटेंट के लिए आप हमारे साथ बने रहें, जल्दी आपको कुछ और वीडियोस मिलेंगी एनवायरमेंट से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।